नमस्कार दोस्तों, सुजसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं 16 फरवरी 2025 के सुजसी बुलेटिन के बारे में और जानते हैं कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उन सभी पर चर्चा आप लोगों के साथ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अभी हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव से शिष्टाचार भेंट की है। क्या है पूरा मामला, ज़रा देखते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर योग गुरु बाबा रामदेव ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विकास, योग के माध्यम से जन जन के स्वास्थ्य संवर्धन पर चर्चा की और शर्मा ने स्वामी रामदेव जी को राज्य सरकार द्वारा योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी और कहा, योग हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई हमें है धरोहर है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योग पद्धति का प्रचार प्रसार हो रहा है और कहा कि पहल और प्रयासों से योग पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान मिली है और विश्व भर के प्रति 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाते हैं। तो अभी हाल ही में राजस्थान पधारे योग गुरु बाबा रामदेव और रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री आवास पर। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अब अभिभाषण जो राज्यपाल का था उस पर जवाब देते हुए राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। इन्होंने कहा कि पहले ही वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर विकास की आधारशिला रखी है। इसके अलावा हमने एमएसएमई, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल जैसी 10 से अधिक नीतियां जो हैं वो अभी तक लाई है। इससे निवेशकों को राज्य में विश्वास कायम हुआ है। 35 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हमने किए हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयास किए हैं। एमओयू को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक एमओयू काम शुरू कर दिए। 2025 में रिफाइनरी आरंभ होगी, ये कहना है। राज्य वित्त आयोग जो है इसकी 2,180 करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ दी गई थी। उक्त देनदारी के साथ 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जारी किया गया। गत वर्ष ने 6 वर्ष तक अपनी कार्य प्रणाली जो है इसके कारण रिफाइनरी का काम पूरा नहीं हो पाया था और अब 2025 में हमारी रिफाइनरी जो है वो आरंभ हो जाएगी, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी है। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने भरतपुर और डीग जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जो है वो अभी ली। आमजन की सुविधाओं को विस्तार देने वाले विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें। भजनलाल शर्मा जी ने राज्य सरकार के विकास कार्यों के रोड मैप के लिए भरतपुर और डीग जिले का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए वहाँ पर जितनी भी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो परियोजनाएं कार्य चल रहा है उनकी समीक्षा बैठक उस समय की गई। उन्होंने कहा, सड़क, ऊर्जा, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, स्वायत्त शासन सहित जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मजबूत किया जाए। मजबूत सड़क तंत्र से सुगम आवागमन को सुनिश्चित किया जाए। आधारभूत विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ उन्हें पूरा किया जाए और पर्यटन विभाग को निर्देश दिए हैं कि भरतपुर और डी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो हैं उनके सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान जो है वो क्या किया जाए, दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने देवस्थान विभाग के भी प्राचीन जो मंदिर हैं उनके लिए कार्य योजना बनाने की बातचीत कही। यानी क्योंकि आपको सबको पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद भरतपुर ज़िले से आते हैं, तो उस ज़िले के विकास कार्य जो हैं उन पर उनका ध्यान विशेष तौर से बना हुआ और उन्होंने कहा कि हम पर्यटन हब बनाएंगे। राजस्थान का क्या बनाएंगे, भरतपुर ज़िले को पर्यटन हब बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद में क्या है, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जो है पटेल, जोगाराम पटेल ने विभिन्न विकास कार्यों का अभी हाल ही में शुभारंभ किया और जोधपुर जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ इन्होंने किया। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बोरानाडा और लूणी में जो सीसी सड़क का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने यातायात सुविधाएं जो है वो प्रदान करने के लिए इस ओर दिशा कदम बढ़ाए। इसके अलावा छात्रों को उन्होंने जोधपुर जिले की पंचायत समिति धवा में क्या किया है, यहाँ पर साइकिल वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये निःशुल्क साइकिल वितरण योजना जो है इस पर सवाल परीक्षा में इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह जो है वो साइकिल वितरण योजना सरकार के द्वारा निःशुल्क वितरित की जाती है और सरकार जो है विभिन्न प्रकार की इसमें बच्चों को सुविधाएं भी देती है। इसके बाद में एक खबर है, वन विभाग संशोधित पीकेसी के कार्यों को हर संभव क्या सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव जी वो आपके सामने हैं।
जल संसाधन विभाग कार्यालय जयपुर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की उपस्थिति में संशोधित पीकेसी परियोजना जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना थी उसका रामजल सेतु परियोजना कर दिया गया है। तहत वन विभाग से संबंधित कार्यों में समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। वन विभाग के कार्यों और उनके समन्वय की भूमिका अहम बताई गई है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में जल प्रबंधन में सुधार लाने का लक्ष्य है और इसके लिए वन विभाग के सहयोग की आवश्यकता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस परियोजना को हर संभव सहयोग देने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए कोई भी कार्य होगा उस कार्य को जल्दी से किया जाएगा, ऐसा केंद्रीय जो वन विभाग के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनका कहना है। अब बात करते हैं आईफा अवार्ड। प्रदेश में पर्यटन के लिए नए आयाम खुलेंगे। आईफा अवार्ड 2025 के आयोजन से प्रदेश के पर्यटन को नई पहचान जो है वो स्थापित होगी। प्रदेश के नए पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। पारंपरिक क्षेत्रों के साथ नए क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह बात शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइंस कार्यालय में पत्रकारों से आयोजित स्नेह जो है भोज में कही। दिया कुमारी ने कहा कि हर वर्ष आईफा की तरफ से बड़े आयोजन में प्रदेश में आयोजित करवाए जाएंगे ताकि प्रदेश के पर्यटन में बढ़ोतरी और अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके। यानी अब राजस्थान में पर्यटन विभाग के द्वारा एक अवार्ड जो है पर्यटन क्षेत्र का आईफा अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, जिससे राजस्थान में पर्यटन की और ज़्यादा संभावनाएं हैं जिनको क्या किया जाएगा, तलाशा जाएगा। तो आज की मुख्य बातें हैं, आईफा अवार्ड कौन सा विभाग देगा, पर्यटन विभाग देगा। वन विभाग में संशोधित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए वन विभाग ने सारी जो योजनाएं हैं उनको समय पर पूरा करने के लिए अपनी सहमति दी है। इसके अलावा भरतपुर के विकास कार्यों के लिए और डीग के विकास कार्यों के लिए समीक्षा बैठक आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया। और यहाँ पर 2025 में राजस्थान की पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में जो रिफाइनरी बन रही है वो 2025 में आरंभ होगा, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कर संकल्पित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए वादा किया गया। 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का वादा किया है। करंट अफेयर्स में डिटेल में आपको सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी जानकारी आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट में ये पूरा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने ताज़ा जो पेपर हुआ है वो देखा होगा। मेरे हिसाब से लाइब्रेरियन का जो पेपर है अगर किसी ने देखा है तो उसकी तैयारी करने की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बिना तैयारी अगर आप पेपर देने चले गए हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा लाइब्रेरियन का पेपर एक बार, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करंट अफेयर्स में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और अगर आप तैयार नहीं करके गए तो आपकी हालत क्या होगी वहाँ पर। तो इसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में क्या किया है, जो योग गुरु बाबा रामदेव हैं उनसे जयपुर आवास पर क्या की है, मुलाकात की है। तो ये 16 फरवरी 2025 की सुजसी बुलेटिन की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं 17 फरवरी 2025 के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।